बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, अंडे तो हर घर में बनते हैं और अंडे सभी बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ घर में रखे हुए सामान से ब्रेकफास्ट की ऐसी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगा जिसे आप घर में सुबह सुबह पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम हमेशा सुबह सुबह एक ही तरह का ब्रेकफास्ट बनाते हैं जनाब, ज़माना बदल गया है, आप भी थोड़ा चेंज हो जाएं और बनाएं ये मज़ेदार और बिल्कुल न्यू ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बड़ी ही मज़े की और कमाल रेसिपी ये बनती है, बनाना बहुत ही आसान है। कोई स्पेशल चीज़ नहीं, कोई स्पेशल मसाला नहीं, घर में रखे हुए बिल्कुल बेसिक सामान से ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो चलें जी, देखते हैं ये मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम शामिल करेंगे तकरीबन पौना कप यहाँ पे कुकिंग ऑयल का। अगर टेबल स्पून में बात करें तो ये बनता है तकरीबन 5 टेबल स्पून। यहाँ पे अगर आप मक्खन का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ में शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ यहाँ पे लहसुन। ये तकरीबन एक छोटा चम्मच था। लहसुन सुबह नाश्ते में आप लाजमी इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप सुबह नाश्ते में रेगुलर लहसुन का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दिनों में आपका ब्लड प्रेशर का मसला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे लहसुन को हम फ्राई करेंगे बिल्कुल लो से फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट। हमें यहाँ पे लहसुन को पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं करना, इसका कलर डार्क नहीं करना। ले जी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लहसुन हमारा अच्छी तरह यहाँ पे पक गया है। लहसुन की पके हुए स्मेल आनी शुरू हो गई है। अब इसमें शामिल कर देना आपने तकरीबन 1 टीस्पून भर के यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरे का। सफ़ेद ज़ीरे के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आजकल बहुत से लोगों को शिकायत है कि उनका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो आप ब्रेकफास्ट में यहाँ पे लहसुन और ज़ीरे का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू शामिल करेंगे। आलू की आप कटिंग चेक कर लें कि आपने बिल्कुल ऐसे बारीक आलूओं को काट लेना है। इस ऑयल के अंदर हम आलूओं को फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे बिल्कुल लो से मीडियम पे, ताकि आलू यहाँ पे थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो जाएं और इनमें जो एक मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो अच्छी तरह यहाँ पे खुश्क हो जाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आलूओं को तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने बिल्कुल लो से फ्लेम पे पकाया है। ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो गया है। अब कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज के अंदर अच्छा खासा पानी होता है, इसी पानी के अंदर हम आलूओं को कुक करेंगे, आलूओं को पकाएंगे, अच्छी तरह गला लेंगे। अपने पास से एक्स्ट्रा पानी इस ब्रेकफास्ट में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे आप इस आलू और प्याज को पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। लें जी, यहाँ पे 5 मिनट मैंने अच्छी तरह आलू और प्याज को पका लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। आप चाहे तो इनको बिल्कुल बारीक काट के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी कटिंग बिल्कुल बारीक करनी है। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगा तकरीबन 2 यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें थी, बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट के ये भी शामिल कर देनी है। अगर आपको सब्ज़ मिर्च का जायका सुबह नाश्ते में नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इतना इसको पकाना है कि टमाटर यहाँ पे अपना पानी छोड़ेगा और यहाँ पे हमें टमाटर के पानी को अच्छी तरह खुश्क करना है। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं कि टमाटर का पानी अच्छी तरह यहाँ पे ड्राई हो गया है। इसी तरह आपने बिल्कुल टमाटर के पानी को ड्राई करना है, वरना ये हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पेशल मसाले। सबसे पहले कुटी हुई यहाँ पे लाल मिर्च शामिल करेंगे, जो हमारे ब्रेकफास्ट को बहुत यमी और स्पाइसी बना देगा। अब इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, ये तकरीबन जाएगा 1 छोटी चम्मच भर के, ये आपने लाजमी इसमें शामिल करना है। अब जनाब, सबसे स्पेशल मसाला जो सुबह सुबह नाश्ते में लाजमी इस्तेमाल किया जाता है,
बिल्कुल बारीक कुटा हुआ यहाँ पे ये है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर। ये आप टेस्ट के हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें आपने हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका जितना आप घर में नमक का इस्तेमाल करते हैं नमक शामिल कर देंगे। बिल्कुल तकरीबन 2 घूंट पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे यहाँ पे जल ना जाएं। अब यहाँ पे जनाब आपने मसालों की इतनी भुनाई करनी है कि मसाले अच्छी तरह भुन भी जाएं और इनका कलर भी डिस्टर्ब ना हो। तो वो कैसे होगा जनाब, आप यहाँ पे आग का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो से फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, मसाले हमारे अच्छी तरह यहाँ पे भुन जाएंगे। लें जी, यहाँ पे मसालों की अच्छी तरह पकाई होगी। आप चेक कर सकते हैं कि मसाले ने यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है और टमाटर का कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा परफेक्ट सा रेड आ गया है। अब आपने स्पैचुले की मदद से इस आलू को, टमाटर, प्याज को अच्छी तरह आपने फ्राई पैन के अंदर इसकी एक बेस सी बना लेनी है। ऐसा फ्राई पैन के अंदर इसको चपटा सा कर लेंगे, आगे जाके बहुत स्पेशल कुछ होने वाला है जनाब। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सुबह सुबह ये आपको बहुत मज़ा देगी। और जो बच्चे नाश्ता नहीं करते बिल्कुल प्यार से करेंगे और शौक़ से करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे अंडे। यहाँ पे अंडों को आपने फेंटना नहीं है। यहाँ पे आप अपनी पसंद के जितने आपको पसंद हो आप अंडे ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 5 अंडे शामिल करूँगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 5 अंडों का ये परफेक्ट रेसिपी बनती है। 5 अंडे इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 5 अंडे शामिल करने के बाद आपने इनको मिक्स नहीं करना। अब आपने थोड़ी सी ऐसे कुटी हुई लाल मिर्च अंडों के ऊपर भी लगानी है ताकि अंडे हमारे फीके ना रहें और थोड़ा सा चटपटा हमें फ्लेवर मिल सके। थोड़ी सी मिर्च लगाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा नमक स्प्रिंकलिंग के ऊपर कर देंगे। अब नीचे आग का फ्लेम आपने बिल्कुल लो सा कर देना है, जैसे किसी चीज़ को दम लगाते हैं। नीचे आपने तवा रख देना है, ऊपर हम लगा देंगे कवर और अंडों को हम पकने देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। चलें जी, यहाँ पे अंडों को हमने लगाया है तकरीबन 5 मिनट के लिए दम। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि अंडे जल ही ना जाएं। माशाल्लाह चेक करें कितना प्यारा परफेक्ट सी यहाँ पे लुक आ गई है। अंडे की सफ़ेदी यहाँ पे बिल्कुल पक गई है, एग यॉक थोड़ी सी कच्ची है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फुल खाना चाहते हैं, फ्राई करना चाहते हैं या हाफ़ करना चाहते हैं। बहुत से लोग इसको फुल फ्राई करते हैं और बहुत से लोग इसको हाफ़ फ्राई करते हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें लगा देंगे और थोड़ा सा इनको दबा देंगे। ये चेक करें थोड़ी सी ये अभी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे अब आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना, इसको हमने ऐसे ही पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे ये बन के परफेक्ट सा आपका आमलेट तैयार है। आप सोच रहे होंगे कि आपने ये अफ़गानी आमलेट बना दिया है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अफ़गानी आमलेट में सिर्फ काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमने इसको स्पेशल तरीके से बनाया है, थोड़ा पंजाबी टच दिया है, थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाया है। मसाले इस्तेमाल किए हैं, मसाले भी कोई स्पेशल नहीं डाले इसमें, जो हमारे किचन में मौजूद हैं बिल्कुल बेसिक, जो हर घर में आसानी के साथ पड़े होते हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलिए जी, ये पक के तैयार है। अब आपने इसको सर्व कैसे करना है, खाना कैसे है, वो भी आपको दिखाते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं। लें जी, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें हमारा ब्रेकफास्ट वाला आमलेट कितना ही मज़े का और यमी लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ खाएं, ज़्यादा मज़ा आएगा। हम इसके हिस्से करके प्लेट में शामिल करते हैं और फिर इसकी फाइनल लुक को आपको चेक कराते हैं। चेक करें माशाल्लाह। ले जनाब, चेक करें, आ गया ना मुंह में पानी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। आप इंजॉय करें ये गर्मा गर्म आमलेट पराठे के साथ और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।